अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी आज एक नई एक्सरसाइज 3.3 का स्टार्ट करने लगे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वो हमें ना इस क्वेश्चन में लॉग दे देता है और लॉग के साथ ना दो वैल्यूज़ दे देता है, जिस तरह ए और बी उसने मुझे इस क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो वो कहता है कि लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये इसने मुझे एक वैल्यू दे दी है। अब इसका वो क्वेश्चन में मुझे क्या कहता है कि इसको ना सम और डिफरेंस में लिखें, यानी कहता है राइट इनटू सम और डिफरेंसेस। अब एक बात याद रखनी है कि जब ये दो वैल्यूज जिधर मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना, जब ये लॉग इस ए के साथ और बी दोनों के साथ अलग अलग लिखा जाएगा ना, तो उनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह जिधर ये दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो लॉग इनके साथ एक ही लिखा हुआ है, यानी कॉमन लॉग लिखा हुआ है। तो जब ये लॉग इधर दोनों के साथ लिखा जाएगा ना, दोनों के साथ, तो ये मेरे पास माइनस का साइन लग जाएगा। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो उसने मुझे कहा है सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। जब तो ये कॉमन लॉग की फॉर्म में था तो दोनों के दरमियान में साइन कौन सा था, मल्टीप्लाई का। जब मैंने कॉमन लॉग को हटा के दोनों के साथ लॉग लगाना है तो मल्टीप्लाई का साइन किससे चेंज हो जाएगा, प्लस से चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। बस इतना सा, बिल्कुल सिंपल सा। इसी तरह इस क्वेश्चन में जब कॉमन लॉग था और दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही थी, जब ये कॉमन लॉग हटेगा और दोनों के साथ लॉग लिखा जाएगा, यानी ये इस तरह लिखा जाएगा लॉग 15.2 और ये लिखा जाएगा लॉग 30.5। जब ये दोनों के साथ लॉग लिखा गया ना, अब इनके दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही बल्कि डिवाइड हो रही हैं। इसी तरह जब इसका तीसरा पार्ट में अगर आपको दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन, तो इसके अंदर क्या करना है हम लोगों ने, इसके अंदर भी बिल्कुल वही करना है कि हमारे पास क्या है, लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 8। अब इसके अंदर ये देखना है कि एक लॉग मैंने इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखना है, एक नीचे वाली के साथ। तो पहले क्या लिखा जाएगा, लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों को मैंने इसी तरह ब्रैकेट में लिख लिया कि एक लॉग मैंने इन दोनों के साथ लगा लिया। फिर ये इधर डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग, और ये क्या है 8। अब मैं देखूं कि जो वैल्यूज हैं अभी भी दो हैं और दो वैल्यूज के साथ एक ही लॉग लिखा हुआ, तो मैंने इनके साथ भी अलग अलग लॉग लगाना है। अब इनके साथ जो लॉग लगेगा उनमें कौन सा साइन आएगा, तो हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये लिखा जाएगा लॉग 21 और ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5 से, तो मैं लिख दूंगा इसको log 5। तो अब ये लिखा गया log 21 प्लस log 5 और माइनस log 8, इसी तरह। बस ये बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है। और अब अगर इसी तरह ये वाला पार्ट देखूं तो ये भी इसी तरह लिखूंगा। सबसे पहले log और इन दोनों को इसी तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूंगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस log 29, ठीक है। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो log इस तरह लिखा जाएगा कि log 25 प्लस log 97। जब ये कॉमन लॉग में थी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, जब इन दोनों के साथ लॉग आ गया तो साइन मल्टीप्लाई का किससे चेंज हो गया, प्लस से, और ये माइनस log 29 इसी तरह। बस इतना सा है, ठीक है, सॉल्व हो गया। अभी अगर इसका मैं चौथा वाला और पांचवा वाला पार्ट अगर आपको बताऊं, तो जो क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है उसके अंदर देखें, बिल्कुल इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक नई चीज़ हमने सीख लेनी है। क्या सीखना है कि सबसे पहले तो ये जो क्यूब रूट है ना, इसको मैंने चेंज करना है पावर से। तो जब भी अगर इधर 3 है तो ये पावर बन जाएगा 1/3। अगर इधर होता 4 तो पावर बन जाता 1/4। अगर इधर कुछ ना होता, सिर्फ ये स्क्वायर रूट होता, तो इधर पावर आ जाती 1/2। तो इसी तरह मैंने इसको क्यूब रूट को ख़त्म करके पावर लिख ली 1/3। अब क्या होगा कि अब इसका एक उसूल आपने याद रखना है कि जो पावर है ना, ये हमेशा लॉग से पीछे चली जाएगी। किधर आ जाएगी, लॉग से पीछे चली जाएगी। अब क्या करूंगा कि ये जो 1/3 है इसको उठा के किधर लिख लूंगा, लॉग से पहले, और फिर इसके बाद क्या लिखूंगा, लॉग। और अब मैं देखता हूँ कि ये 7 है और ये 15 आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो मैं इसको लिख लूंगा log 7 माइनस log 15, और ये जो पावर थी ना 1/3 इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब मैं देखता हूँ कि ये वाला log 7 और ये log 15 है। अब ये पावर इसके साथ भी लिखी जाएगी और इसके साथ भी लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्यूब रूट था ये सिर्फ 7 के ऊपर नहीं था, बल्कि ये 7 के ऊपर भी था और 15 के ऊपर भी था। इसका मतलब कि जो पावर 1/3 थी ये खाली 7 या खाली 15 के ऊपर नहीं थी, बल्कि दोनों के ऊपर थी। इसलिए मैंने इसको पहले कॉमन लिखा था, अभी मैं इसको दोनों के साथ लिख लूंगा। लिखा जाएगा 1/3 log 7 माइनस 1/3 log 15। इस तरह लिखी जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी।
अभी इसका पांचवा वाला पार्ट देखते हैं, वो भी बिल्कुल आसान सा इसी तरह से होना है। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, ये देखता हूँ कि एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो ये आपस में क्या हो रही है, डिवाइड। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह सही करता हूँ कि ये log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। अब ये मैंने क्या किया है कि ये जो पावर है ना अभी इनके साथ ही लिखी रहने दी हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही थी तो मैंने दोनों के साथ log लगा के दरमियान में साइन माइनस का लगा दिया। अब इसकी पावर इसके log से पहले आ जाएगी, यानी ये बन जाएगा 1/3 log 22 माइनस इसकी जो पावर है वो इसके log से पहले आ जाएगी कि वो बन जाएगा 3 log 5। तो बिल्कुल सिंपल सा इतना सा मेरा ये भी आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में लॉग से यानी कॉमन लॉग से इन सारे क्वेश्चन में उसने मुझे एक कॉमन लॉग दिया हुआ था, इन कॉमन लॉग से हर वैल्यू के साथ किस तरह से लॉग लगाना है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें अगर कोई क्वेरी है, और बाकी क्वेश्चन जो मैं अगली वीडियो में करवाता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।